वेलकम यू ऑल ऑन AEC प्लस अ डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। तो इस सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है, जो कि हमने डिजाइन की है स्पेशली SSC JEE 2023 मेंस की प्रिपरेशन के लिए। तो आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन काफी अच्छी चल रही होगी। आज का जो सेशन है इसमें हम थ्योरी ऑफ मशीन के कुछ अच्छे क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। आई होप आपने इससे पहले वाले सेशन देखे होंगे और काफी चीजें आपको सीखने को मिली होगी। तो सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर आप अपनी प्रिपरेशन को और अच्छे लेवल तक ले जाना चाहते हो तो इसके लिए एक कंप्लीट बैच भी अवेलेबल है हमारी एप्लीकेशन पर AEC प्लस पर। बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 15 अक्टूबर से। इस बैच के अंदर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे 200 प्लस आवर्स के लगभग। ये जो लेक्चर्स हैं इनसे आप आपके सब्जेक्ट को रिवाइज कर सकते हो। साथ में प्रैक्टिस सेशंस आपको देखने को मिलेंगे गेट ES लेवल के क्वेश्चंस के। साथ में अगर मैं बात करूं तो टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है और PDF भी सभी सेशन की आपको प्रोवाइड की जाएगी। चलिए सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 3 है थ्योरी ऑफ मशीन का। इससे पहले 2 सेशन हो चुके हैं, टोटल 40 क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं अभी तक। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो देखिए लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में हमें क्या क्या दिया है पहले आपको ये समझना होगा। लिस्ट 1 में आपको इंफॉर्मेशन दी गई है 4 लिंक 4 टर्निंग पेयर, मतलब कितनी लिंक है कितने पेयर है उसकी इंफॉर्मेशन दी गई है। और यहाँ पर लिस्ट 2 में आपको बताया गया है कि किस तरह का मोशन यहाँ पर होगा। तो अगर मैं बात करूँ सबसे पहले 4 लिंक 4 टर्निंग पेयर, 4 लिंक 4 टर्निंग पेयर जब भी होता है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना मिलता है, हमें 1 मिलेगा। ये आपको पता होना चाहिए। ग्रबलर क्राइटेरिया आप लगा के इसको निकाल सकते हो। और अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है इसका मतलब वहां पर जो मोशन होगा उस मोशन को हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रेंट मोशन। मोशन जो है क्या कहलाएगा आपका, कंस्ट्रेंट मोशन। तो 4 लिंक 4 टर्निंग पेयर, तो कंस्ट्रेंट में कंप्लीटली कंस्ट्रेंट होगा या इनकम्प्लीट कंस्ट्रेंट होगा या सक्सेसफुली। तो डेफिनेटली कंस्ट्रेंट बोले या कंप्लीटली कंस्ट्रेंट बोले। तो ए किससे मैच होगा, इसी से मैच होगा 1 से। बी क्या बोलेगा, 3 लिंक 3 टर्निंग पेयर। अगर 3 लिंक है 3 टर्निंग पेयर है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आएगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए 3 इंटू n माइनस 1 माइनस 2j माइनस h। 3 लिंक है 3 माइनस 1 माइनस 3 2 इंटू 3 हायर पेयर 0, तो 3 माइनस 1 2 2 3 जा 6 6 माइनस 6, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ जाएगा 0। और डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर 0 आता है इसका मतलब ये क्या है, रिजिड फ्रेम है, स्ट्रक्चर है। तो बी किससे मैच होगा, रिजिड फ्रेम से। 5 लिंक 5 टर्निंग पेयर, तो इस केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको कितना मिलेगा ये तो डायरेक्टली पता होना चाहिए। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना रहेगा, 2 रहेगा। 5 लिंक और 5 पेयर अगर होंगे तो 4 लिंक 4 पेयर डिग्री ऑफ फ्रीडम 1, 3 लिंक 3 पेयर डिग्री ऑफ फ्रीडम 0, 5 लिंक 5 पेयर डिग्री ऑफ फ्रीडम 2। तो ये अनकंस्ट्रेंट मोशन कहलाता है आपका, जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, 1 से अधिक होती है। अनकंस्ट्रेंट मोशन होगा तो ये किससे मैच होगा आपका, इनकम्प्लीट कंस्ट्रेंट मोशन भी हम इसको बोलते हैं। 5 लिंक 5 पेयर, तो ये किससे मैच होगा, सी मैच होगा 4 से। तो सी 4 से मैच होगा। फुट स्टेप बियरिंग एक एग्जांपल है किसका, सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन का। तो ये एग्जांपल भी आप ध्यान रखें। साथ में फुट स्टेप बियरिंग के साथ में जैसे अगर हम बात करें सिरिंज हो गया, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट हो गया, ये भी एग्जांपल है किसके, सक्सेसफुली कंस्टेंट मोशन। इसको हम फोर्सफुली कंस्टेंट मोशन भी बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर हमें पता चल गया, ऑप्शन डी जो रहेगा इसका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, तो ए किससे मैच हुआ है, अपन ने देखा ना, ए किससे मैच हुआ है, कंप्लीटली कंस्टेंट 1 से होगा। और बी किससे मैच होगा, रिजिड फ्रेम है 3 से मैच होगा। सी किससे मैच होगा, 5 लिंक 5 पेयर, तो ये आपका बनेगा सक्सेसफुली कंस्टेंट मोशन या इनकम्प्लीट कंस्टेंट मोशन। सी का 4 से मैच होगा और डी का 2 से मैच होगा। ओके चलिए, अच्छा ये भी एक तरीका होता है कंप्लीट कंस्टेंट, रिजिड फ्रेम और इनकम्प्लीट कंस्टेंट को निकालने के लिए। ये वाला फॉर्मूला आप ध्यान रखें, L इज इक्वल टू 2p माइनस 4। L इज इक्वल टू 2p माइनस 4 है तो मोशन जो होगा क्या होगा, कंप्लीट कंस्टेंट होगा। L इज ग्रेटर देन 2p माइनस 4 होगा तो रिजिड फ्रेम रहेगा, और L इज लेस देन 2p माइनस 4 होता है तो इनकम्प्लीट कंस्टेंट होगा। ये रिलेशन भी कभी कभार पूछा जाता है एग्जाम में डायरेक्टली, नंबर ऑफ लिंक और नंबर ऑफ पेयर के बीच में रिलेशन। L इज इक्वल टू 2p माइनस 4 आप देख सकते हो, जिससे कि हमारे पास नंबर ऑफ लिंक 4 है, पेयर जो है वो 4 है। तो देखिए यहाँ पर 4
और ये पेयर 4 है तो 4 2 जा 8, 8 माइनस 4 कितना होगा 4, तो 4 इक्वल टू 4, तो कंप्लीट कांस्टेंट मतलब ये एक मैकेनिज्म होगी, तो ये रिलेशन आप भी ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोल रहा है, इन ए सिंगल स्लाइडर 4 बार लिंकेज व्हेन द स्लाइडर इज फिक्स इट फॉर्म मैकेनिज्म। देखिए सिंगल स्लाइडर 4 बार मैकेनिज्म में स्लाइडर को अगर हम फिक्स कर देते हैं, तो स्लाइडर को अगर आपने फिक्स कर दिया तो कौन सी मैकेनिज्म मिलेगी ये आपको यहाँ पर बताना है। तो 4 लिंक कौन कौन सी होती है सिंगल स्लाइडर करंट मैकेनिज्म में, ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। ये लिंक 1 है, ये लिंक 2 है, ये लिंक 3 है और ये लिंक 4 है स्लाइडर जिससे हम बोलते हैं। अब देखिए अगर लिंक 1 को फिक्स करते हैं तो रेसिप्रोकेटिंग इंजन मिलता है, रेसिप्रोकेटिंग इंजन मिलता है, ये ध्यान रखें। रेसिप्रोकेटिंग इंजन या रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर दोनों की मैकेनिज्म सेम होती है। लिंक 2 को फिक्स करते हैं तो विथ वर्थ क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म मिलती है, या फिर हम बोल सकते हैं रोटरी इंजन मिलता है, दोनों की मैकेनिज्म सेम होती है। लिंक 3 को अगर हम फिक्स करेंगे तो क्या मिलता है हमें, स्लोटेड एंड लीवर क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म मिलेगा, या फिर ऑक्सीलेटिंग सिलेंडर इंजन भी हम बोल सकते हैं। और लिंक 4 को अगर फिक्स करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हैंड पंप। ओके, तो ये आपको इन्वर्जन पता होना चाहिए सभी की। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके चलिए, हैंड पंप के अलावा यहाँ पर हम बोल सकते हैं इसको पेंडुलम पंप भी बोलते हैं और बुल इंजन भी बोलते हैं, ये नाम भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, ए 4 बार मैकेनिज्म, ए 4 बार चेन है। 4 बार चेन में अगर सिंपल 4 बार चेन है तो सारे पेयर जो रहेंगे वो टर्निंग पेयर रहेंगे, ध्यान रखें। 4 बार चेन अगर बोल रखा है सिंपली तो वी कंसिडर ऑल द पेयर आर टर्निंग पेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ओके, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को आपको मैच करना है। लिस्ट 1 में आपको कुछ मैकेनिज्म के नाम दिए हुए हैं, लिस्ट 2 में भी कुछ मैकेनिज्म के नाम आपको दिए हुए हैं। चलिए, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो लिस्ट 1 में सबसे पहले हम बात करते हैं कंपाउंड ट्रेन। कंपाउंड ट्रेन हार्ट मैकेनिज्म से रिलेटेड है या कोरियोलिसिस फोर्स से रिलेटेड है, ट्रांसमिशन ऑफ मोशन अराउंड बेंड एंड कॉर्नर्स, या फिर वाट मैकेनिज्म। तो डेफिनेटली कंपाउंड ट्रेन की बात की गई तो ये मोशन को ट्रांसफर करने के लिए यूज करते हैं हम, तो एक इससे मैच होगा ट्रांसमिशन ऑफ मोशन अराउंड बेंड एंड कॉर्नर्स, तो एक इससे मैच होगा, 3 से मैच होगा। क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, क्विक रिटर्न मैकेनिज्म हार्ड मैकेनिज्म, क्विक रिटर्न मैकेनिज्म नहीं होती। कोरियोलिसिस फोर्सेस आता है क्विक रिटर्न मैकेनिज्म में, नो डाउट। वाट्स मैकेनिज्म जो है ये क्विक रिटर्न मैकेनिज्म नहीं, तो और 3 ऑलरेडी मैच हो चुका है ए से। तो क्विक रिटर्न मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो इसमें आपको कोरियोलिसिस फोर्स देखने को मिलेगा, तो बी किससे मैच होगा, बी मैच होगा 2 से। एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन मोशन, एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन मोशन का एग्जांपल आप ध्यान रखें, हार्ट्स मैकेनिज्म जो होता है एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन मोशन का एग्जांपल होता है, और अप्रोक्सीमेट स्ट्रेट लाइन मोशन मैकेनिज्म वाट्स इंडिकेटर मैंने आपको पिछले सेशन में भी बताया था। वाट्स इंडिकेटर जो है ये एग्जांपल है किसका, अप्रोक्सीमेट स्ट्रेट लाइन मोशन मैकेनिज्म का, जो कि प्रेशर को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं। तो 3214 ऑप्शन बी में अवेलेबल है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमारे पास यहाँ पर 3 स्टेटमेंट है और हमें बताना है यहाँ पर कि इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, पहला स्टेटमेंट क्या है, राउंड बार इन ए राउंड होल फॉर्म ए टर्निंग पेयर। देखिए एक राउंड बार है हमारे पास, और अगर ये किसी राउंड होल के अंदर है तो ये जो पेयर होगा क्या, टर्निंग पेयर होगा क्या। यहाँ पर स्टूडेंट काफी कंफ्यूज होते हैं, बेटा राउंड बार राउंड होल के अंदर है तो इट इज नॉट ए टर्निंग पेयर। ये जो पेयर होगा इस पेयर को हम क्या बोलते हैं, सिलेंड्रिकल पेयर। ये पेयर को हम क्या बोलते हैं, सिलेंड्रिकल पेयर बोला जाता है इसे, इट इज नॉट ए टर्निंग पेयर। ओके, टर्निंग पेयर में क्या होता है, केवल रोटेशन मोशन अलाउ होता है, जबकि यहाँ पर ट्रांसलेशन मोशन भी होगा और रोटेशन मोशन भी होगा, दैट्स व्हाई इट इज
नोन एज द सिलेंड्रिकल पेयर। ओके, तो पहला स्टेटमेंट जो है क्या है, बिल्कुल गलत है। दूसरा क्या है, स्क्वायर बार इन स्क्वायर होल फॉर्म ए स्लाइडिंग पेयर, एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर एक स्क्वायर बार है और स्क्वायर होल के अंदर ये है, तो इन दोनों के बीच में जो पेयर बनेगा वो कैसा पेयर बनेगा, डेफिनेटली एक स्लाइडिंग पेयर बनेगा। कैसा पेयर बनेगा, स्लाइडिंग पेयर बनेगा। ये जो बार है ये इसके अंदर क्या कर सकती है, कि बस स्लाइड कर सकती है, ट्रांसलेशन मोशन। तो ये स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। थर्ड क्या है, ए वर्टिकल शाफ्ट इन फुट स्टेप बियरिंग फॉर्म है सक्सेसफुली कांस्टेंट, बिल्कुल हम बना सकते हैं इसको। ये वर्टिकल शाफ्ट है, ये किसके अंदर है, एक फुट स्टेप बियरिंग के अंदर। ये फुट स्टेप बियरिंग हम बना लेते हैं, ये फुट स्टेप बियरिंग हमने बना ली। तो इन दोनों के बीच में जो मोशन होगा कैसा होगा, सक्सेसफुली कांस्टेंट। क्यों, देखिए ये जो शाफ्ट है ये टर्न कर सकती है, तो टर्न तो करेगी। ये शाफ्ट ऊपर जा सकती है, बट इसके वेट की वजह से ये हमेशा क्या रहेगी, इसके कांटेक्ट में रहेगी। ऊपर वाला मोशन जो है क्या होगा, अरेस्ट हो जाएगा। इसीलिए ये जो मोशन होता है, इस मोशन को हम क्या बोलते हैं, सक्सेसफुली या फोर्सफुली कांस्टेंट मोशन। तो ये एग्जाम्पल हो गया किसका, फोर्सफुली या सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन, फुट स्टेप बियरिंग इसे हम कहते हैं। ओके, एक्सियल लोड को कैरी करने के लिए इसको यूज किया जाता है। तो थर्ड स्टेटमेंट जो है वो भी सही है, 2 एंड 3 दोनों सही है, 2 एंड 3 दोनों सही है। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी जो होगा ये क्या होगा, सही आंसर होगा। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, मैच लिस्ट विथ लिस्ट 2। देखिए इस तरह के क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं आपसे एग्जाम में। लिस्ट 1 में देखिए हमें क्या क्या दिया हुआ है, लॉ ऑफ करेक्ट स्टीयरिंग इक्वेशन आपको पता होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट रिलेशन ऑफ हुक्स लॉ, रिलेशन बिटवीन काइनेमेटिक पेयर एंड लिंक एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ रेसिप्रोकेटिंग इंजन पिस्टन। तो लॉ ऑफ करेक्ट स्टीयरिंग क्या होता है, कॉट फाई माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू सी बाई बी। लॉ ऑफ करेक्ट स्टीयरिंग यही इक्वेशन बनती है। और आपको पता होना चाहिए दो तरह की मैकेनिज्म होती है, एक अकरमैन और दूसरा डेविस। अकरमैन मैकेनिज्म जो होती है इस इक्वेशन को केवल 3 पॉइंट पर फॉलो करती है, राइट एक्सट्रीम, लेफ्ट एक्सट्रीम और स्ट्रेट पाथ पर। डेविस मैकेनिज्म जो होती है इस इक्वेशन को हर पॉइंट पर फॉलो करती है। अकरमैन मैकेनिज्म में चारों जो पेयर होते हैं टर्निंग होते हैं, जबकि डेविस में 2 पेयर स्लाइडिंग भी होते हैं। ओके, अकरमैन मैकेनिज्म की लाइफ जो होती है वो ज्यादा होती है, डेविस मैकेनिज्म की लाइफ कम होती है। बट वियर जो होता है डेविस मैकेनिज्म में ज्यादा होता है कंपेयर टू अकरमैन मैकेनिज्म। चलिए, तो ये यहाँ पर लॉ ऑफ करेक्ट स्टीयरिंग किससे मैच होगा, 3 से मैच होगा, एक किससे मैच होगा, 3 से मैच होगा। इसके बाद में आता है डिस्प्लेसमेंट रिलेशन ऑफ हुक्स लॉ। तो डिस्प्लेसमेंट रिलेशन जो होता है हुक्स लॉ का, ये यहाँ पर दिया हुआ है फॉर्मूला, टेन थीटा जो होगा किसके बराबर होगा, टेन फाई इंटू कॉस अल्फा के बराबर होता है, अल्फा फाई। अब यहाँ पर हुक्स जॉइंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। हुक्स जॉइंट जो होता है ये कोप्लेनर इंटरसेक्टिंग शाफ्ट के बीच में पावर ट्रांसमिशन के लिए हम यूज करते हैं। हुक्स जॉइंट को यूनिवर्सल जॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, तो इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन काइनेमेटिक पेयर एंड लिंक। तो काइनेमेटिक पेयर एंड लिंक ग्रबलर क्राइटेरिया हम बोलते हैं, 3n-1 - 2j। यहाँ पर n जो होता है नंबर ऑफ लिंक होता है, j जो होता है नंबर ऑफ लोअर पेयर, और f यहाँ पर क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो c किससे मैच होगा, c मैच होगा 1 से। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ रेसिप्रोकेटिंग इंजन पिस्टन। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन जो होती है ये r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये इन शॉर्ट में हम लिख लेते हैं। बाकी कंप्लीट इक्वेशन जो होती है ये होती है माइनस एन इंटू अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है, एन जो है काफी बड़ा होता है साइन थीटा के कंपेयर, तो यहाँ पर साइन थीटा को नेग्लेक्ट कर देंगे तो एन स्क्वायर का स्क्वायर रूट एन बन जाएगा, एन माइनस एन 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या बनती है, 1 माइनस आर कॉस थीटा। अब यहाँ पर आपको इस इक्वेशन को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें मिल जाता है वेलोसिटी, और वेलोसिटी निकालने के लिए ध्यान है कि इसको हम डिफरेंशिएट नहीं करते हैं, वेलोसिटी निकालने के लिए हम इसी को डिफरेंशिएट करते हैं। तो वेलोसिटी का जो रिलेशन आता है इसको आप ध्यान रखें, आर इंटू ओमेगा साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा बाय 2n, ये रिलेशन आप ध्यान रखें। एक्सेलरेशन अगर आपसे पूछा जाता है तो एक्सेलरेशन के लिए x डबल डॉट विच इज आर ओमेगा स्क्वायर
कॉस ऑफ थीटा प्लस कॉस 2 थीटा बाय एन। तो तो ये तीनों रिलेशन आप लोगों को पता होना चाहिए, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए तो अब आंसर देख लेते हैं हम। तो डी किससे मैच होगा? डी डेफिनेटली मैच होगा किससे? 2 से। तो देख लीजिए ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? कैसा? 3 4 1 2, 3 4 1 2 ऑप्शन सी। तो सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोल रहा है? ए मोटर कार हैज ए व्हील बेस 280 सेंटीमीटर and the pivot distance of front stub axle is 140 सेंटीमीटर। चलिए तो इसको थोड़ा सा आपको प्लॉट करना पड़ेगा। ये हमारे पास एक 4 व्हीलर है। अब क्या बोला? ए मोटर कार हैज ए व्हील बेस 280 सेंटीमीटर एंड पाइवोट डिस्टेंस ऑफ फ्रंट स्टब एक्सल इज 140। तो ये जो डिस्टेंस है ये 140 सेंटीमीटर है, और यहां से लेकर यहां तक ये जो डिस्टेंस है ये कितना है? 280 सेंटीमीटर। ओके। व्हेन द आउटर व्हील हैज टर्न 30 डिग्री द एंगल ऑफ टर्न ऑफ इनर फ्रंट व्हील फॉर करेक्ट स्टीयरिंग विल बी। तो देखिए यहां पर आपको करेक्ट स्टीयरिंग की कंडीशन लगानी पड़ेगी। करेक्ट स्टीयरिंग की कंडीशन क्या होती है कि चारों व्हील जो है वो एक ही पॉइंट के अबाउट क्या करे? टर्न करे। तो इसके लिए यहां पर व्हील बना लीजिए आप। ओके। यहां पर ये व्हील, चलिए तो देखिए यहां पर करेक्ट स्टीयरिंग की कंडीशन क्या होती है कि ये जो आउटर व्हील का एंगल होता है यहां पर कुछ इस तरह से बनता है। ओके। डायग्राम कुछ इस तरह से बनता है जो मैं बना। जब टर्निंग होगी तो व्हील कहां पर आ जाएगा? टर्निंग होगी तो व्हील जो है ये बन जाता है, ये व्हील बन जाता है, ये इस तरह से, ये टर्निंग होगी। तो चारों व्हील का जो इंस्टेंटेनियस सेंटर होगा ये कॉमन इंस्टेंटेनियस सेंटर होता है। ये जो आउटर व्हील का एंगल है ये हमें दे रखा है कितना? 30 डिग्री। और ये इनर व्हील का एंगल हमें निकालना है, इसको हम बोल देते हैं 5। तो यहां पर रिलेशन क्या बनता है? कॉट थीटा माइनस, अच्छा कॉट 5 माइनस कॉट थीटा बनता है। तो यहां पर आप ध्यान रखें ये एंगल जो है ये एंगल है थीटा। कॉट थीटा कॉट 5 माइनस कॉट थीटा, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा था। कॉट 5 माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू सी बाई बी, और ये सी होगा और यहां पर ये डिस्टेंस बी हो। तो इस रिलेशन को लगा के आप एंगल निकाल सकते हो। तो देखिए कॉट 60 डिग्री माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू सी इज 140, बी इज 280। तो यहां से आप कॉट थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा? कॉट 60 माइनस 140 डिवाइडेड बाय 280। 280 ये कितना बनेगा? 1
40 डिवाइडेड बाई 280 तो बनेगा 0.07। कॉट इनवर्स हमें निकालना है तो टेन इनवर्स निकाल लेता हूं पहले मैं। तो आएगा 1.23। तो यहाँ से जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कॉट थीटा जो आएगा 1.23 आएगा इनवर्स। कॉट इनवर्स कितना होगा 1.23। देख लेते हैं आंसर। यस 1.23 जो रहेगा इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा इक्वेशन। ओके चलिए देखिए यहाँ पर कॉट फाई माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू बी बाई एल। तो कॉट थीटा की वैल्यू आ जाएगी कॉट इनवर्स 1.23। चलिए नेक्स्ट अगेन अ क्वेश्चन ऑफ मैच द कॉलम। क्या है क्वेश्चन? केम एंड फॉलोवर स्क्रू पेयर 4 बार मैकेनिज्म डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए प्लेनर मैकेनिज्म। तो केम एंड फॉलोवर में प्रेशर एंगल का कॉन्सेप्ट आता है, आपको पता होना चाहिए। प्रेशर एंगल किस किस के बीच का एंगल होता है? आप ध्यान रखें पिच कर्व पर हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल प्लॉट करते हैं। ओके और लाइन ऑफ एक्शन और नॉर्मल टू द पिच कर्व के बीच का जो एंगल होता है उसे हम बोलते हैं प्रेशर एंगल। और मैक्सिमम प्रेशर एंगल की जो वैल्यू होती है केम एंड फॉलोवर में वो कितनी होती है? 30 डिग्री होती है। ये वैल्यू भी आप ध्यान रखें। स्क्रू पेयर की डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होती है 1 होती है, ध्यान रखें। इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? 1 होती है। 4 बार मैकेनिज्म और डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए प्लेनर मैकेनिज्म। डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए हम ग्रेबलर क्राइटेरिया यूज करते हैं। ग्रेबलस क्राइटेरिया या रूल हम बोल सकते हैं। और डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 बार मैकेनिज्म के लिए हम ग्रेसोप्स लिंकेज यूज करते हैं। ग्रेसोप्स लॉ हम यूज करते हैं। S प्लस एल इज लेस देन इक्वल टू P प्लस Q। लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट प्लस लॉन्गेस्ट लिंक की लेंथ का सम दो अदर लिंक की लेंथ के सम के बराबर या कम होना चाहिए, तब कंटिन्यूस रिलेटिव मोशन हमें देखने को मिलेगा। तो A का किससे मैच होगा? 3 से। और B का किससे मैच होगा? 4 से। तो A ही आंसर होगा। यस तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, तभी जाके आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 क्या है? लिस्ट 1 लिस्ट 2। लिस्ट 1 में स्लाइडिंग, रिवॉल्यूट और रोलिंग एंड स्फेरिकल पेयर इनके एग्जाम्पल हैं। तो स्लाइडिंग पेयर का रोड रोलर रोलिंग ओवर द ग्राउंड, ये तो रोलिंग पेयर बन गया। रोड रोलर अगर रोल कर रहा है ग्राउंड के ऊपर तो रोलिंग पेयर होगा। क्रेइंग शाफ्ट इन ए जनरल बियरिंग, क्रेइंग शाफ्ट इन ए जनरल बियरिंग। तो बियरिंग क्या होता है? फिक्स होता है। क्रेइंग शाफ्ट जो है क्या करेगी? रोटेट करेगी, तो ये टर्निंग पेयर बन गया। तो इसको रिवोल्यूट पेयर भी हम इसको बोल सकते हैं, बिल्कुल। इसके अलावा बॉल एंड सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट के बीच में जो है ये एक स्पेरिकल पेयर का एग्जांपल है। पिस्टन एंड सिलेंडर ये एक स्लाइडिंग पेयर का एग्जांपल है। नट एंड स्क्रू ये तो एक स्क्रू पेयर होता है, इसे क्या बोला जाता है? स्क्रू पेयर ही बोला जाता है। तो अब आप आंसर कर सकते हो, सभी के एग्जांपल पता होना चाहिए। ओके तो 4 2 1 स्लाइडिंग पेयर किससे मैच होगा? 4 से। स्लाइडिंग पेयर किससे मैच होगा? पिस्टन एंड सिलेंडर से होगा ना। यहां पर एक भी कोड सही नहीं है। 3 से होगा क्या? बॉल एंड सॉकेट के बीच में स्लाइडिंग पेयर होता ही नहीं है। 1 से होगा क्या? ए रोड रोलर रोलिंग ओवर द ग्राउंड, ये स्लाइडिंग पेयर हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर ये जो टेबल बनाई गई है बिल्कुल गलत बनाई गई है। ओके ऐसा तो नहीं कि इस टेबल को पिछली टेबल से मैच करा दिया। 3 4 2 1 3 4 2 1 1 2 4 3 1 2 4 3। ओके तो ये जो पिछले क्वेश्चन में जो टेबल बनाई गई थी वही टेबल यहाँ पर पुट कर दी गई है मिस्टेकली। ओके चलिए तो इसका करेक्ट आंसर मैंने आपको बता दिया किस तरह से निकालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। ए लिंकेज इज शोन बिलो इन द फिगर in which link ABCDEF are ternary link whereas AF BE and CD are binary link। ओके तो अब आपको बताना है यहाँ पर कि डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका कितना होगा। ABC जो है एक फिक्स लिंक है। ओके तो यहाँ पर क्या बोला गया? ABCDEF आर टर्नरी लिंक। ABC कौन है? ये ABC,
ये एक टर्नरी लिंक है और ये जो लिंक है ये भी टर्नरी लिंक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको बताना है। बिल्कुल, डिग्री ऑफ फ्रीडम बताने के लिए आपको नंबर ऑफ लिंक काउंट करना पड़ेगा। तो ये लिंक 1, ये लिंक 2, ये लिंक 3, ये लिंक 4, ये लिंक 5, ये पूरा एक ही लिंक है ना। टर्नरी लिंक क्यों बोला, क्योंकि ये 3 लिंक से कनेक्टेड है। तो नंबर ऑफ लिंक कितनी हो गई, 5 हो गई, नंबर ऑफ लिंक 5। नंबर ऑफ पेयर देख लीजिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 है। तो 5 - 4 4, 3 जा 12, 12 - 12, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आएगी, 0 आएगी। ये कैसे निकाल लिया मैंने, ये इसी फॉर्मूले को यूज किया जिसको आपको यूज करना है, बट स्पीड फास्ट होना चाहिए, हायर पेयर नहीं है। तो देखिए 3 × 5 - 4, 5 - 1 -2 × 6 -0, तो ये आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। वैसे भी मुझे दिखाई दे रहा है कि ये क्या है, कि स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आती है, 1 आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, f = 3 × n - 1 - 2j in the Grubler equation the planar mechanism given j is the number of mobile link, number of lower pair, length of the longest। तो नंबर ऑफ लोअर पेयर होता है, n जो होता है वो नंबर ऑफ लिंक होता है, j जो होता है नंबर ऑफ लोअर पेयर। या फिर इसको अच्छे तरीके से अगर अपन डिफाइन करें तो पेयर, नंबर ऑफ पेयर विच अरेस्ट, नंबर ऑफ पेयर विच अरेस्ट 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। देखिए लोअर पेयर की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, 1। तो कितनी अरेस्ट करते हैं, 2 को। या फिर नंबर ऑफ पेयर विच अलाउ ओनली 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, जे जो होता है क्या होता है, नंबर ऑफ पेयर विच अलाउड ओनली 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये 2 अलग तरीके से और हम डिफाइन कर सकते हैं इस जे को। ओके, तो ये ध्यान रखें जे क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ फोर्स क्लोज काइनेमेटिक पेयर। तो फोर्स क्लोज काइनेमेटिक पेयर के एग्जांपल आपको बताना है। केम एंड फॉलोअर मैकेनिज्म में ओपन पेयर होता है ये। तो फोर्स क्लोज काइनेमेटिक पेयर का मतलब उनकी ज्योमेट्री ऐसी होती है कि वहां पर उन दोनों के बीच में हमेशा कांटेक्ट बना होता है। जैसे कि फोर्स क्लोज पेयर के एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि स्लाइडिंग पेयर है, टर्निंग पेयर है, स्क्रू पेयर है, ये सारे पेयर जो होते हैं फोर्स क्लोज होते हैं। अच्छा, फोर्स क्लोज काइनेमेटिक पेयर, सॉरी, ये जो होते हैं फोर्स क्लोज नहीं होते हैं। फोर्स क्लोज का मतलब कि फोर्सफुली जिनको क्लोज में लाया जाता है, मतलब आपके ओपन पेयर जो होते हैं वही फोर्स क्लोज पेयर होते हैं। सॉरी, ओपन पेयर को ही फोर्स क्लोज बोलते हैं। ये जो एग्जांपल मैंने लिखे हैं दे आर द सेल्फ क्लोज पेयर। देखिए देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फोर्स क्लोज एंड सेल्फ क्लोज। ये जो पेयर है ये कैसे हैं, सेल्फ क्लोज पेयर। सेल्फ क्लोज पेयर, फोर्स क्लोज पेयर मतलब दोनों लिंक को कांटेक्ट में लाने के लिए आपको एक्सटर्नल फोर्स बाय स्प्रिंग और ग्रेविटी की मदद से वहां पर अप्लाई करना पड़ता है। तो ओपन पेयर को ही फोर्स क्लोज काइनेमेटिक पेयर बोला जाता है। तो केम एंड फॉलोअर के बीच में बिल्कुल रहेगा। डोर क्लोजिंग मैकेनिज्म में यहाँ पर भी रहेगा, यहाँ पर भी रहेगा, ये ओपन पेयर होता है। स्लाइडर क्रैंक में नहीं होगा। ऑटोमेटिक क्लच ऑपरेटिंग मैकेनिज्म या सेंट्रीफ्यूगल क्लच में यही पेयर होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, 1 2 4, 1 2 4 ऑप्शन ए जो होगा ये करेक्ट होगा। बिल्कुल यहाँ पर गड़बड़ी हो सकती है, ध्यान से पढ़ना है आपको क्वेश्चन को। फोर्स क्लोज काइनेमेटिक पेयर की बात चल रही है, तो फोर्स क्लोज को ओपन पेयर बोला जाता है और एक होता है सेल्फ क्लोज। सेल्फ क्लोज में ये पेयर आ जाते हैं स्लाइडिंग, टर्निंग, स्क्रू पेयर, ये सेल्फ क्लोज होते हैं और ये फोर्स क्लोज होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है, ए डबल स्लाइडर क्रैंक चेन इज शोन बिलो इन द डायग्राम इन इट्स 3 पॉसिबल इन्वर्जन द लिंक शोन हैज इज द फिक्स लिंक। तो मैं यहाँ पर हैज कर देता हूँ, यहाँ पर अच्छे से आपको नहीं दिखाई दे रही होगी, ये फिक्स लिंक है। यहाँ पर ये वाली लिंक फिक्स है, यहाँ पर ये वाली लिंक फिक्स है, यहाँ पर ये वाली लिंक फिक्स है।
तो अब आपको बताना है कि ये कौन सी मैकेनिज्म है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन बन गया ये, तो इतना तो आपने पढ़ा होगा। देखिए ये डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में अगर स्लॉटेड प्लेट को अगर आप फिक्स करते हो तो क्या मिलेगा हमें, इलिप्टिकल ट्रेमल मिलेगा। ओके, इन दोनों स्लाइडर को ज्वाइन करने वाली लिंक को अगर हम फिक्स करते हैं तो क्या मिलता है, ओल्ड आर्म कपलिंग, ओल्ड आर्म्स कपलिंग। और अगर किसी एक स्लाइडर को फिक्स करते हो तो क्या मिलता है, स्कॉच यॉक मैकेनिज्म। क्या मिलता है, स्कॉच यॉक मैकेनिज्म। तो अब देख लीजिए, इन्वर्जन 1 जो है इलिप्स ट्रेमल भी बोलते हैं इसको, सही है। और 2 जो है ओल्ड आर्म कपलिंग, पहले ही स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। सेकंड देख लीजिए, इन्वर्जन 1 इलिप्टिकल ट्रेमल, इन्वर्जन 3 इज ओल्ड आर्म कपलिंग, गलत है ये। सही आंसर मिल गया तो फिर सोचना ही नहीं है, वैसे बाकी ऑप्शन को आप पढ़ सकते हो। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस 53 क्वेश्चन का, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, एबीसीडी इज ए मैकेनिज्म विथ लिंक ए बी बी सी सी डी एंड डी ए। तो एक मैकेनिज्म बना लीजिए, ए बी इसकी लेंथ है 200, ए बी, बी सी इसकी लेंथ है 300, ये बी सी 300, सी डी की लेंथ और ज्यादा है, ये सी डी इसकी लेंथ है 400, और डी ए इसकी लेंथ कितनी है 350। अब क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिंक शुड बी फिक्स फॉर रिजल्टिंग मैकेनिज्म टू बी ए डबल क्रैंक मैकेनिज्म। डबल क्रैंक मैकेनिज्म मतलब रोटेशन टू रोटेशन। सबसे पहले तो आप देखिए क्या एस प्लस एल इज लेस देन इक्वल टू पी प्लस क्यू है क्या। शॉर्टेस्ट लिंक की लेंथ 200, लॉन्गेस्ट लिंक की लेंथ कितना 400, लेस देन इक्वल टू 300 प्लस 350 है क्या। तो इन दोनों का सम कितना होगा 600, और ये लेस है किससे 650 से, बिल्कुल सही है। तो जब ये कंडीशन फॉलो होती है तो इसमें अगर डबल क्रैंक मैकेनिज्म ऑब्टेन करना है तो सबसे शॉर्टेस्ट लिंक को क्या कर दीजिए आप, फिक्स कर दी। तो सबसे शॉर्टेस्ट लिंक मतलब ए बी लिंक को आप फिक्स करेंगे तो मोशन कैसा मिलेगा, ये भी रोटेट करेगा, ये भी रोटेट करेगा, डबल क्रैंक मैकेनिज्म हमें मिलेगी। चलिए वही रिलेशन यहाँ पर लगाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, क्या है 55 क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जन इज यूज बाय ए लॉन स्प्रिंकलर विच इज ए 4 बार मैकेनिज्म। तो 4 बार मैकेनिज्म में लॉन स्प्रिंकल में कैसा मोशन होगा, तो यहाँ पर डायग्राम दिया है लॉन स्प्रिंकल का। तो लॉन स्प्रिंकल में देखिए ये जो लिंक है ये क्या करेगी, पूरा टर्न करेगी, रोटेशन मोशन करेगी। और ये जो स्प्रिंकलर होता है ये क्या करता है, ऐसे ऑक्सीलेट करता है। तो यहाँ पर मोशन जो होगा कैसा होगा, रोटेशन टू ऑक्सीलेशन मोशन होगा। ध्यान रखें, ये इसलिए मैं यहाँ पर डायग्राम भी लेकर आ गया हूँ जिससे आपको हमेशा ये याद रखे। तो रोटरी मोशन टू ऑक्सीलेटिंग मोशन आपको देखने को मिलेगा किसमें, लॉन स्प्रिंकलर में। करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट हमें दिए और पूछा गया है कि इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर लोअर काइनेमेटिक पेयर इज ऑलवेज इक्वल टू 1। देखिए लोअर काइनेमेटिक पेयर की डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑलवेज 1 होती है, तो 1 तो होती है बट ऑलवेज वर्ड यहाँ पर यूज कर लिया तो ये गलत है। अगर आपको पता हो स्पेरिकल पेयर, स्पेरिकल पेयर इसका एक्सेप्शन है। स्पेरिकल पेयर एक लोअर पेयर होता है और इस पेयर की डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होती है कितनी होती है, 3 होती है, इसलिए ये स्टेटमेंट जो है क्या हो गया, गलत हो गया। बॉल एंड सॉकेट वही स्पेरिकल पेयर का एग्जांपल है। बॉल एंड सॉकेट हैज 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड हायर काइनेमेटिक पेयर। देखिए ये एक लोअर काइनेमेटिक पेयर होता है, यहाँ पर ये हायर काइनेमेटिक पेयर लिख के इन्होंने गड़बड़ कर दिया, ये भी गलत हो गया। ओल्डहम कपलिंग मैकेनिज्म हैज अ 2 प्रिज्मेटिक पेयर एंड 2 रिवॉल्विट पेयर। यस, ओल्डहम कपलिंग जो होती है किसका इन्वर्जन होता है, डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का। तो डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो इसके अंदर 2 प्रिज्मेटिक
पेयर होते हैं और दो कैसे होते हैं, टर्निंग पेयर होते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है क्या है, बिल्कुल सही है। तो ओनली 3 जो होना चाहिए, इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, देख लेते हैं। 1 2 3 ये गलत है। 1 2 3 जो है एब्सोल्युटली गलत है। यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट सही नहीं होंगे, ये बाय मिस्टेक यहाँ पर ये लिखा हुआ है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इन अ काइनेमेटिक चेन ए क्वाटनरी जॉइंट इज इक्विवेलेंट टू। तो क्वाटनरी जॉइंट जो रहेगा वो किसके इक्विवेलेंट रहेगा? देखिए अगर मैं बात करूं क्वाटनरी जॉइंट क्या होता है, क्वाटनरी जॉइंट जहां पर 3 लिंक जो है एक साथ मिलती है, इसे हम बोलते हैं क्वाटनरी जॉइंट। और बाइनरी जॉइंट क्या होता है, ये बाइनरी जॉइंट हो गया। ओके, ये टर्नरी जॉइंट हो गया, सॉरी। क्वाटनरी जॉइंट में 4 लिंक रहेगी, ये 4 लिंक। तो देखिए ये बाइनरी हो गया 1 और 2 के बीच में, ये 1 2 3। तो ये यहाँ पर कितने बाइनरी होंगे, 1 टर्नरी इक्वल टू 2 बाइनरी होता है। और इसी तरह से यहाँ पर 1 2 3 4 4 लिंक है, तो ये क्वाटनरी जॉइंट बन गया। तो 1 क्वाटनरी इक्वल टू कितना होता है, 3 बाइनरी होगा। 1 2 के बीच में 2 3 और 3 और 4 के बीच में, तो 3 बाइनरी जॉइंट के बराबर होता है एक क्वाटनरी जॉइंट, ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ए हुक्स जॉइंट इज यूज्ड टू कनेक्ट। देखिए हुक्स जॉइंट जो होता है, ध्यान रखें, कोप्लेनर एंड इंटरसेक्टिंग शाफ्ट के लिए हम यूज करते हैं। इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या हो गया, नॉन पैरेलल, नॉन पैरेलल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कोप्लेनर एंड नॉन पैरेलल, ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए क्या रहेगा इसका करेक्ट है। हुक्स जॉइंट को यूनिवर्सल जॉइंट भी कहा जाता है, ये मैं पहले भी बता चुका हूं, यूनिवर्सल। चलिए लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट है, लोअर पेयर आर मोर रेजिस्टेंस देन द हायर पेयर इन ए प्लेन मैकेनिज्म। देखिए लोअर पेयर और हायर पेयर को अगर हम कंपेयर करें, तो नाम ही लोअर पेयर का लोअर इसलिए बोला गया क्योंकि यहाँ पर लोअर पेयर में रेजिस्टेंस जो होगा क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन जो होता है वो ज्यादा होता है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। लोअर पेयर का रेजिस्टेंस जो रहता है वो हायर पेयर के कंपेयर क्या होता है, कम होता है। हायर पेयर में क्या होता है, लाइन कांटेक्ट होगा या पॉइंट कांटेक्ट होगा, जबकि लोअर पेयर में क्या होता है, सरफेस कांटेक्ट होता है ना। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस जो रहेगा वो क्या रहेगा, डेफिनेटली ज्यादा रहेगा। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, इन a 4 bar mechanism with 4 turning pair when the link opposite to the shortest link is fixed double rocker mechanism result। देखिए 4 bar mechanism with 4 turning pair when the link opposite to the shortest link is fixed। देखिए अगर s plus l is less than equal to p plus q है, तो यहाँ पर 3 कंडीशन होती है। शॉर्टेस्ट लिंक को फिक्स करने पर डबल क्रैंक मिलेगा हमें, शॉर्टेस्ट के एडजेसेंट लिंक को फिक्स करेंगे तो क्रैंक रोकर मिलेगा, क्रैंक रोकर मिलेगा। और शॉर्टेस्ट के अपोजिट लिंक को अगर फिक्स करते हैं तो वहां पर क्या मिलता है हमें, डबल रोकर मैकेनिज्म मिलती। तो यहाँ पर क्या बोला इन्हें, 4 बार मैकेनिज्म विद 4 टर्निंग पेयर व्हेन द लिंक अपोजिट टू द शॉर्टेस्ट लिंक डबल रोकर मैकेनिज्म रिजल्ट, बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो सही है, 2 भी सही है, बोथ ए एंड बी। अब बात ये आती है सर आप ये कैसे बोल सकते हो, अगर एस प्लस एल इज ग्रेटर देन पी प्लस क्यू रहा तो फिर क्या होगा, तब भी हमेशा डबल रोकर मैकेनिज्म ही मिलेगी। किसी भी लिंक को फिक्स करो वहां पर डबल रोकर मैकेनिज्म ही मिलेगी। तो कंडीशन ये हो या ये हो, डबल रोकर मैकेनिज्म ही मिलेगी शॉर्टेस्ट लिंक के अपोजिट लिंक वाली अपोजिट लिंक को फिक्स करें। हाँ एक स्पेशल केस हो सकता है जब ये इक्वल टू हो, तो बट आप स्टेटमेंट में इतना भी घुमाकर नहीं दिया जाएगा। तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन सी ही होगा। ओके, तो ये टोटल 20 क्वेश्चंस देखे हमने इस सेशन में। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे फिर से, अगले सेशन में हम 20 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइन द सेशन। सेशन अगर आपको पसंद आया है तो इसको जरूर मेंशन करें कमेंट्स बॉक्स के अंदर,
और सेशन की पीडीएफ के लिए ये टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन करें, AEC प्लस ऐप एंड YT डिस्कशन चैनल। ओके, सो थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइन द सेशन। मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। गुड बाय, टेक केयर।